सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्रथम पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको भाषा के मुख्य बिंदु बताती हूँ। संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन, जो शब्द एक संख्या का बोध कराते हैं उन्हें एक वचन कहते हैं। द्विवचन, जो शब्द 2 संख्याओं का बोध कराते हैं उन्हें द्विवचन कहते हैं। जो शब्द 2 से अधिक संख्याओं का बोध कराते हैं उन्हें बहुवचन कहते हैं। एक वचन और बहुवचन तो आप पढ़ चुके हैं। संस्कृत में द्विवचन भी होता है। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। आपने अभी तक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पढ़ा है। संस्कृत में नपुंसकलिंग होता है। पुल्लिंग, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। आप ये सब पढ़ चुके हैं। स्त्रीलिंग, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। नपुंसकलिंग, जो शब्द निर्जीव वस्तुओं का बोध कराते हैं उन्हें नपुंसकलिंग कहते हैं। संस्कृत में कभी कभी कुछ चीजें जो निर्जीव होती हैं वो पुल्लिंग में आ जाती हैं और कुछ चीजें जो सजीव होती हैं वो नपुंसकलिंग में आ जाती हैं। ऐसे कुछ शब्द होते हैं, वो शब्द हमें अलग से याद करने पड़ेंगे। जैसे उदाहरण है मित्र। मित्र पुल्लिंग शब्द लग रहा है लेकिन संस्कृत में ये नपुंसकलिंग है, हम मित्रम बोलेंगे। और वृक्ष पुल्लिंग है, संस्कृत में वृक्ष पुल्लिंग है, वृक्षः बोलेंगे। तो ये संस्कृत की कुछ खास बात है। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष उसे कहते हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में बात करते हैं, जो इंग्लिश में ही, शी, इट के नाम से जाना जाता है। और संस्कृत हिंदी में यह, वह, लाइक दिस। संस्कृत में हम बोलेंगे सह, सा, तत्, ये सब प्रथम पुरुष है। मध्यम पुरुष, जिससे बात की जाती है वो मध्यम पुरुष होता है, यू के नाम से जाना जाता है। उत्तम पुरुष होता है बोलने वाला, बात करने वाला, वक्ता। जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं इस समय उत्तम पुरुष हूँ, आई एंड वी। तो ये आपको अच्छी तरह समझना है और याद करना है। संस्कृत भाषा के कुछ मुख्य चिन्ह होते हैं। ये जो 2 बिंदियां आप देख रहे हैं इन्हें कहते हैं विसर्ग, और ये शब्द के बाद में लगते हैं, शब्द के बाद में लगते हैं और इनको लगाने से अह की आवाज आती है। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं राम, संस्कृत में बोलेंगे रामः। मह के बाद ये 2 बिंदियां लगेंगी, इसको कहते हैं विसर्ग। सबको अच्छी तरह समझना है और ध्यान देना है। संस्कृत भाषा मेन इसी पर ही बेस्ड है। तो रामः, नरः, हिंदी में मनुष्य को बोलते हैं नर, तो हम बोलेंगे नरः, गजः, खगः। तो ये विसर्ग लगाने से अधिकतर पुल्लिंग शब्द होते हैं। अकारांत पुल्लिंग में हम अकारांत पुल्लिंग इस फर्स्ट लेसन में आप पढ़ेंगे। अकारांत किसे कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में छोटी आ की आवाज आती है उन्हें अकारांत कहते हैं। तो राम, राम आ की आवाज आ रही है, गज आ की आवाज आ रही है, नर आ की आवाज आ रही है, तो ये अकारांत शब्द हैं। और अकारांत शब्दों में हम विसर्ग लगाते हैं। रामः, नरः, गजः, खगः, वृक्षः, लाइक दिस। अब दूसरा चिन्ह है हलंत। हलंत हम वर्ण को आधा दिखाने के लिए लगाते हैं। आधे क्या होते हैं? व्यंजन। व्यंजन को हम स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते, उनमें क्या मिला रहता है? स्वर। जैसे ये हा है ना, ये हा है, तो हा को हम बोल पा रहे हैं क्योंकि इसमें छोटा आ मिला, हा प्लस हा हलंत प्लस अ ह। तो व्यंजन अधूरे होते हैं
और उसको लिखने के लिए हम जब पूरा लिखते हैं और आधा दिखाना है तो उसके नीचे हम हलंत लगा देते हैं। हलंत जो है नीचे लगता है और छोटा लगता है, इसमें आपको थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा, इससे छोटा लगता है। और ये जो अक्षर है, कोई भी अक्षर उसकी लाइन के नीचे लगता है। कुछ बच्चे हलंत बहुत गलत लगाते हैं कि ऐसे सीधी लाइन खींच देते हैं या बड़े ऊ की मात्रा जैसे लगा देते हैं, तो वो गलत है। तो आपको नोटबुक में काम करते समय ये सब ध्यान रखना है और हलंत को बहुत अच्छी तरह ये आखिरी लाइन के नीचे से छोटा सा लगाना है। तो हलंत हम किस लिए लगाते हैं? अक्षर को आधा दिखाने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है अनुस्वार। ये अनुस्वार ये है बिंदी, तो ये इसको लगाने से माँ की आवाज आती है, माँ की साउंड आती है। जैसे हमने बोला फल, फल तो हिंदी शब्द है फल, और हमको ये नपुंसकलिंग है, तो हमें इसे संस्कृत बनाना है, तो हम फलम, फलम लिखेंगे। तो फलम लिखने के लिए ल के ऊपर हम बिंदी लगा देंगे, फलम। और यदि हमें बिंदी नहीं लगाना, ये अनुस्वार नहीं लगाना है, तो हम फलम लिखेंगे, पूरा माँ भी लिखेंगे और माँ के नीचे हलंत लगा देंगे, तो इसका मतलब होगा माँ आधा है। तो हम संस्कृत में दो तरह से लिख सकते हैं, या हम फलम लिखें अनुस्वार लगाकर, या माँ लिखकर उसमें हलंत लगाएं। ठीक है, तो हलंत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है और इनकी साउंड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अब नेक्स्ट हम देखते हैं, लेसन शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला लेसन है आपका शब्द परिचय। प्रथमः पाठः शब्द परिचय। पहला पाठ शब्द परिचय। देखो शब्द परिचय हमें ये क्या लगा है? विसर्ग। ठीक है, अगर हम केवल शब्द परिचय लिखेंगे तो ये हिंदी है, शब्दों का परिचय, और शब्द परिचय लिखेंगे तो ये संस्कृत है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सबके पास बुक होगी, और जिसके पास नहीं होगी उन्होंने ये डाउनलोड कर लिया होगा। अब देखिए, एषः कः, एषः कः, तो ये विसर्ग लगा है ना इसमें, तो एषः विसर्ग की आवाज ह आ रही, इसकी आवाज करना बहुत जरूरी है, तभी संस्कृत मधुर लगती है। तो एषः कः, यह क्या है। तो ये आप देख रहे हैं गिलास है, ये तो निर्जीव लग रहा है, लेकिन ये तो पुल्लिंग लिखा हुआ है, इसमें विसर्ग लगाने से पुल्लिंग हो गया। तो जैसा कि मैंने बताया था कि निर्जीव चीजें भी संस्कृत में कुछ खास शब्द होते हैं, वो आप पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, वो पुल्लिंग होते हैं। तो एषः कः, यह क्या है। वैसे कह मीन्स होता है कौन, लेकिन अब चीज है तो हम यह कौन है तो नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे यह क्या है। एषः चषकः, यह गिलास है। एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। किम मतलब क्या, जब हम क्वेश्चन करते हैं तो शुरू में किम लगाते हैं। अब देखो ये माँ में हलंत लगा हुआ है ना, तो किम, हम इसको किम को दो तरह से लिख सकते थे। हम माँ हलंत ना लिख के इसमें बिंदी लगा देते की के ऊपर, तो किम हो जाता। तो दो तरह से लिख सकते हैं, किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। न एषः लघु, नहीं यह छोटा है। तो एषा, एषा मतलब यह, दिस, अगर एक कोई चीज है यह तो एषः। ठीक है, अब ये बृहत् मीन्स बड़ा और लघु मीन्स छोटा, तो ये दोनों आपस में क्या है, क्या है, ये विलोम शब्द है। क्या है ये? विलोम शब्द है। बृहत् मीन्स बड़ा, लघु मीन्स छोटा। आप अपनी रफ नोटबुक में ये कुछ खास बातें लिखते जाइए, तो आपकी नॉलेज और ज्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट। अभी आपने यह के लिए एषा शब्द पढ़ा, यह पुल्लिंग के लिए एषा शब्द पढ़ा। अब वह पुल्लिंग के लिए सह शब्द है। सह मीन्स वह, सह मीन्स वह। सह कह, वह कौन है।
सः कः, वह कौन है। सः शौचिकः, वह दर्जी है। मेरे साथ साथ आप पढ़ते जाएंगे तो पढ़ना भी सीखेंगे। सः शौचिकः, वह दर्जी है या टेलर है। शौचिकः किम करोति, शौचिकः किम करोति। तो किम, आपने देखा ना किम, ये या तो माँ हलंत लिख देते या इसमें ये बिंदी लगा देते। तो कुछ बच्चे इसको वो माँ की साउंड नहीं निकालते, इसको पढ़ते हैं की। शौचिकः की करोति, तो ये सुनने में भी अच्छा नहीं लगता और भाषा भी गलत हो जाती है। तो इसका ध्यान रखना है, जहां बिंदी लगी है माँ की आवाज निकालना, जहां अनुस्वार लगा है, अनुस्वार सही शब्द पढ़ना सीखो। तो अनुस्वार लगा है उसमें माँ की आवाज हमें निकालनी है। शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या करता है। किम सः खेलति, क्या वह खेलता है, क्या वह खेलता है। न सः वस्त्रम सीव्यति, नहीं वह कपड़े सिलता है। सीव्यति मीन्स सिलता है। आप लोगों से पहले बोला गया था कि आप वर्ड मीनिंग्स याद कर लेंगे। तो अब देखिए आप, ये सब क्या है, ये सेंटेंसेस हैं, वाक्य हैं। क्या है ये, वाक्य, सारे वाक्य हैं। वाक्य किससे बने हैं, शब्दों से। ठीक है, तो वाक्य बनाने के लिए हमें मुख्यतः किन चीजों की आवश्यकता होती, किन शब्दों की आवश्यकता होती है। कर्ता मतलब जो काम करने वाला है, कर्ता जो काम करने वाला है, और क्रिया मतलब छोटा से छोटा वाक्य कर्ता और क्रिया के साथ बनता है। और बीच में जो शब्द आते हैं, जैसे ये वस्त्रम, कर्म, कर्म है ये। ठीक है, तो कभी नहीं हम जैसे वह पढ़ता है तो हम सह पठती बोल देंगे, तो कर्ता के साथ क्रिया आती है। तो इसमें जो है सह शौचिकः, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या करता है। किम सह खेलति, क्या वो खेलता है। न सह वस्त्रम सीव्यति, नहीं वह वस्त्र सीता है, सिलता है। दोनों बोल सकते हैं, सिलता है ज्यादा सही है। ठीक है, तो अब आपने देखा कि ये सह, कह, ये क्या है, ये कौन से शब्द है, सर्वनाम। कौन से शब्द है ये, सर्वनाम। सर्वनाम है, जैसे हिंदी बोलते हैं ना, वह, तुम, कौन, क्या, ये सब सर्वनाम होते हैं ना। इसी तरह संस्कृत में ये सर्वनाम है। और ये शौचिकः किसी का नाम। ठीक है, नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। तो ये संज्ञा है, क्या है ये, संज्ञा। शौचिकः, शौचिकः। ठीक है, वस्त्रम, ये सब क्या है, संज्ञा है। तो अब ये क्या है, करोति, करोति है क्रिया। करोति क्या है, क्रिया। ठीक है, खेलती क्रिया, जो काम हो रहा है वो है क्रिया। सीव्यति क्रिया। अब क्रिया कैसे बनती है, वर्ब कैसे बनता है। तो संस्कृत में वर्ब जो है धातु से बनता है, धातु। तो धातु अधिकतर मोस्टली शब्द के 2 अक्षर होते हैं शुरू के, मोस्टली, कि कोई कोई चेंज भी होता है। तो ये शब्द के 2 अक्षर होते हैं। खेल, जो चेंज होगा वो मैं बाद में बताऊंगी। खेल, तो ला के नीचे हलंत लगा देते हैं हम। जब धातु को अलग करते हैं, खेलती शब्द में धातु बताएं तो हम लिखेंगे खेल में ला हलंत। ठीक है, खेलती शब्द खेल धातु का है। खेल मीन्स खेलना और खेलती मीन्स खेलता है। पठती शब्द पठ धातु का है, तो पठ मीन्स पढ़ना और पठती मीन्स पढ़ता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये ती सब में कॉमन है ना। ये क्रिया में सब कॉमन है। क्यों कॉमन है, क्योंकि ये एक वचन का है, एक वचन का करता है, इसमें एक वचन का करता है तो एक वचन की क्रिया लगेगी। तो आपको शॉर्ट में पहचान समझनी है, जहां पर बिना मात्रा के ये विसर्ग आता है जिन शब्दों के बाद, तो उसके बाद ये ती आता है, लास्ट में ती आता है, आपको पहचानना है। अह, इसको बोलेंगे अह ती, अह ती। सबको समझ में आ रहा है ना। ओके, तो एक बार मैं फिर इसकी हिंदी बता देती हूँ। सह कह, वह कौन है। सह शौचिकः, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या करता है।
किम सा खेलति, क्या वो खेलता है, न सह वस्त्रम सीव्यति, नहीं वो वस्त्र सिलता है। अभी तक आपने एक वचन पढ़ा। एक वचन यह के लिए एषा था, वह के लिए सह था, और कौन के लिए कह था। ठीक है ना, ये आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए और रफ नोटबुक में एक्स्ट्रा कुछ लिखते जाइए जो मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ। तो ये एतो कौ, ये आप दो कुत्ते देख रहे हैं, तो ये कौन सा वचन है, द्विवचन। कौन सा वचन है, द्विवचन। तो एतो, अब ये दो पास में है कुत्ते, तो हम पास के द्विवचन के लिए हम बोलेंगे एतो। एतो मतलब ये दो, एतो मतलब ये दो, और कौ मतलब कौन, कौन दो। तो हम बोलेंगे दो बार, दो दो तो बोलेंगे नहीं, हम बोलेंगे ये दो कौन है। अब देखिए आप सोचेंगे है कहाँ से आ गया इसमें, है कि संस्कृत तो है ही नहीं। तो संस्कृत में ऐसा होता है कि हम कभी कभी क्रिया छिपा देते हैं और उसका सेंस अपने आप निकल आता है। ये संस्कृत भाषा की मधुरता है, इससे मतलब भाषा सुनने में अच्छी लगती है। तो एतो कौ, ये अंडरस्टूड है कि इसमें अस्थि छिपा हुआ है। एतो कौ, अस्थि नहीं इस्तः, ये दो कौन है। एतो शुनको इस्तः, ये दो कुत्ते हैं। तो एक वचन अगर होता एषः कः अस्ति होता, यह कौन है, ऊपर वाले पैराग्राफ में। अब इसमें एतो कौ इस्तः, ये दो कौन है। तो एतो शुनको इस्तः, ये दोनों कुत्ते हैं, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतो गर्जतः, क्या ये दोनों गरजते हैं, मीन्स दहाड़ते हैं। न एतो उच्चैः बुक्कतः, नहीं ये दोनों जोर से भौंकते हैं। तो इसमें देखो क्रिया, देखो क्रिया में अंतर आ गया लास्ट में, तह तह तह। तो इसमें देखो औ की मात्रा आ गई कर्ता में, कर्ता में सब जगह औ की मात्रा है और क्रिया के लास्ट में ता है। तो इसका पेयर, जो साउंड का पेयर है वो है औ तह। औ पुल्लिंग में हम बोलेंगे औ तह। तो शुनको इस्तः, दो कुत्ते हैं और गरजते हैं, गर्ज धातु, जैसे गर्ज धातु से बना, किससे बना, अभी मैंने बताया था ना, शुरू के दो अक्षर जो हैं वो धातु होते हैं और हलंत लगा देते हैं हम उसमें। और जब हम रूप बनाते हैं तो हमें रूप तो याद करने पड़ेंगे, अभी एक लाइन आप याद करते जाइएगा, अभी मैं लास्ट में बताऊंगी। तो गर्ज तह, गरजते हैं मीन्स दहाड़ते हैं, तो गरजने का काम तो शेर करता है दहाड़ने का। तो कुत्ते तो भौंकते हैं, तो भौंकने की संस्कृत है बुक का हलंत, बुक धातु का वर्ड है ये, और द्विवचन का वर्ड है बुक्कतः। बुक्कतः मीन्स भौंकते हैं, उच्चैः मीन्स जोर से, नहीं ये दोनों जोर से भौंकते हैं। अभी तक आपने एक वचन और द्विवचन पढ़ा। तो एक वचन यह के लिए था एषः, और एषः एक वचन, एतो द्विवचन। ठीक है, यह के लिए अभी आपने पढ़ा। अब द्विवचन आप पढ़ रहे हैं तो, तो के लिए एक वचन क्या पढ़ा था, सह, जो दूर की चीज होती है, दैट, ही। तो ये उसके लिए हम पुल्लिंग के लिए बोलेंगे सह, और पुल्लिंग एक वचन के लिए बोलेंगे सह, और पुल्लिंग द्विवचन के लिए बोलेंगे हम तो। तो मीन्स वे दो, कौ मीन्स कौन, कौन दो। तो वे दो कौन है, वे दो कौन है। तो बलि वर्दौ इस्तः, वे दोनों बैल हैं। बलि वर्दौ मीन्स दो बैल, तो वे दोनों बैल हैं। इस्ता मीन्स वे दो हैं, तो वे दोनों बैल हैं। किम तो धावतः, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। अब धावता में कौन सी धातु है, धाव, धावता में धाव धातु है। धाव धातु का ये द्विवचन का रूप है प्रथम पुरुष का, तो वाहलंत लगा देंगे इसमें धाव, जब हम धातु अलग करेंगे। तो धावता मीन्स दौड़ रहे हैं, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। न तो क्षेत्रम कर्षतः, नहीं वे दोनों खेत जोत रहे हैं, वे दोनों खेत जोत रहे हैं। कर्षतः मीन्स जोत रहे हैं, ये खेत जोत रहे हैं ना। अच्छा नेक्स्ट,
ये कौन है? ये नरः मीन्स मनुष्य, इसको हम किसान बोलेंगे, कृषकः, कृषकः। ठीक है, नेक्स्ट। तो अभी तक आपने यह वह के लिए एक वचन द्विवचन पढ़ लिया। सह पहले आपने पढ़ा था एषः, एतौ, सह, तौ, कह, कौ। ठीक है, अब आपकी लाइन पूरी होने वाली, बहुवचन की आ रही है लाइन, एते, के। अब ये आप देखेंगे कि बैग हैं, बैग्स हैं, तो ये नॉन लिविंग है, लेकिन यहाँ पर जो है ना पुल्लिंग माना गया है। बैग की संस्कृत होती है स्यूतः। अगर एक बैग होता तो ये मात्रा नहीं लगी होती, विसर्ग बस लगा होता, स्यूतः। अब बहुत सारे बैग हैं तो हम बोलेंगे स्यूताः। अब ये पुल्लिंग बहुवचन का रूप है, इसलिए इसके साथ एते आया है। तो एषः, एतौ, एते। ठीक है, ये बहुवचन है। तो ये सब क्या है? के मतलब कौन सब है, कौन सब है, लेकिन ये नॉन लिविंग है ना, तो वाक्य हम दूसरी तरह से बनाएंगे, बोलेंगे। तो ये सब क्या है? एते स्यूताः सन्ति। ये सब बैग्स या थैले हैं, सन्ति। अभी आपने पढ़ा था है एक वचन के लिए अस्ति, द्विवचन के लिए स्तः और बहुवचन के लिए सन्ति। अस्ति एक है, स्तः दो हैं और सन्ति बहुत सारे हैं। तो एते स्यूताः सन्ति। किम एते हरित वर्णाः? क्या ये सब हरे रंग के हैं? वर्ण मीन्स रंग, हरित मीन्स हरा। तो क्या ये सब हरे रंग के हैं? नहीं। एते नीलवर्णाः सन्ति। नहीं, ये सब नीले रंग के हैं, ये सब नीले रंग के हैं। तो वर्णः एक रंग होगा कोई, जैसे अब एक बैग होता ना तो हम बोलते हरित वर्णः, और बहुत सारे बैग हैं तो हमने बहुवचन बनाया हरित वर्णाः। तो अब आपकी ये प्रथमा विभक्ति की मतलब पहली लाइन रूप की पूरी हो गई। तो जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द होते हैं, जैसे सर्वनाम शब्द है एषः, एतौ, एते, सः, तौ, ते। लिखिए नोटबुक में, एषः, एतौ, एते, सः, तौ, ते। तो सः, तौ, ते, ठीक है। और इसके बाद ये सर्वनाम है। अब जो है संज्ञा, संज्ञा का पूरी लाइन क्या हुई? शौचिकः, शौचिकौ, शौचिकाः। मैंने शुरू में बताया था कि अकारांत जिनके अंत में छोटे आ की आवाज आती है उन्हें अकारांत कहते हैं, और उनके रूप जो है एक जैसे चलेंगे। संस्कृत की एक खास बात है, अगर आप एक रूप याद करेंगे तो 50 रूप अपने आप याद हो जाएंगे, सेम चलते हैं अकारांत। मतलब एक इनको ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो अभी आप अकारांत पढ़ रहे हैं, छोटे आ की आवाज से अंत होने वाले शब्द। तो अभी इस लेसन में आपने पढ़ा शौचिकः, तो शौचिकः, शौचिकौ, शौचिकाः। तो जो संज्ञा होता है उसमें द्विवचन में औ की साउंड आती है। ठीक है, शौचिकः, शौचिकौ, शौचिकाः, रामः, रामौ, रामाः, नरः, नरौ, नराः, गजः, गजौ, गजाः, बालकः, बालकौ, बालकाः, रामः, रामौ, रामाः, वर्णः, वर्णौ, वर्णाः, लाइक दिस। तो ये शब्द, ये संज्ञा शब्द। तो आपका होमवर्क क्या है अभी रफ नोटबुक में, कि आप जो है 10 संज्ञा शब्द लिखिए अपनी नोटबुक में, फिर उनकी पूरी लाइन लिखिए संस्कृत की। जैसे आपने लिखा बालक, बालक शब्द लिखा, फिर उसकी लाइन लिखिए, कैसे रूप चलते हैं इसके, बालकः, बालकौ, बालकाः। ठीक है, इस तरह 10 शब्दों के नाम लिखिए आप। ये और ये संज्ञा शब्द हो गए। और सर्वनाम के ये जो आपने 2 पढ़े हैं, एषः, एतौ, एते, सः, तौ, ते, ये याद करिए। ठीक है, उसके नीचे आप क्रिया डाल के लिखिए कि जैसे आपकी बुक में भी दिया होगा कि पठ मीन्स पढ़ना, खेल मीन्स खेलना। आपकी बुक के सबसे पीछे रूप दिए हैं, धातुओं के भी रूप दिए हैं और शब्दों के भी दिए हैं। तो कम से कम आप एक एक लाइन, अभी आपने संज्ञा और सर्वनाम शब्दों में प्रथमा विभक्ति के रूप पढ़े। प्रथमा विभक्ति मीन्स पहली लाइन, और ये जो धातु, ये क्रिया रूप है, इनमें प्रथम पुरुष के रूप पढ़े आपने, प्रथम पुरुष की लाइन, पहली लाइन।
तो अस्ति स्ता सन्ति, पठति पठता पठन्ति, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, खेलति खेलता खेलन्ति, लाइक दिस। तो इसकी भी आप 10 धातुएं लिखिए अपने आप और उसकी पहली लाइन लिखकर याद करिए। ठीक है, ये लेसन आपको समझ में आ रहा है ना? ओके, नेक्स्ट। ते के, वे सब कौन है? ते के, अभी आपने सह तौ पढ़ा था, एक वचन द्विवचन, फिर ये बहुवचन है ते। ते मतलब वे सब, के मतलब कौन सब। तो ते के वे सब कौन है? ते वृद्धा सन्ति, वे सब वृद्ध हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे सब गाते हैं? नहीं ते हसन्ति, नहीं वे सब हंसते हैं। ठीक है, तो ये सब क्रियाएं हैं। आप ये सारी क्रियाएं लिखिए और इनकी मीनिंग याद करिए। ओके, तो आपने आज संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की प्रथमा विभक्ति पढ़ी और वो पुल्लिंग में, अकारान पुल्लिंग में। ठीक है, और क्रिया की प्रथम पुरुष के रूप पढ़े आपने। आशा है आप आज का पाठ अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में प्रथम पाठ की एक्सरसाइज के साथ। जय हिंद।